अध्याय 21 विचार 1। डर तुम पर अच्छा लगता है, केट। मैं इसे फिर से जल्द देखना चाहती हूं। एलेसांद्रा ने केट के भटकने का फायदा उठाते हुए अपना मास्क वापस छीन लिया। एलेसांद्रा ने केट का दूसरा हाथ भी छोड़ दिया क्योंकि उसने जो करने आई थी वह पूरा हो चुका था। उसने अपना मास्क फिर से अपने चेहरे पर लगाया और केट की दयनीय स्थिति को देखती हुई खड़ी हो गई। इसे साफ करने के लिए और नौकरानियों को लाओ। यह बुरी तरह गंदी है, एलेसांद्रा ने दरवाजे पर खड़ी सैली से कहा, जो यह सब देखकर स्तब्ध थी। सैली ने कभी किसी को केट को इतनी शर्मिंदगी झेलते हुए नहीं देखा था। केट आमतौर पर दूसरों को शर्मिंदा करने वाली होती थी, लेकिन आज वह खुद नग्न और गंदगी में डूबी हुई थी। यह दृश्य सैली के लिए सुखद था और पहली बार उसे एलेसांद्रा पसंद आई। एलेसांद्रा ने वह किया जो कोई और नहीं कर सका जब बात केट की हो। हेलो, एलेसांद्रा ने सैली का ध्यान खींचने के लिए हाथ हिलाया। यह स्पष्ट था कि नौकरानी इसका आनंद ले रही थी, लेकिन अगर उसे अपनी नौकरी बरकरार रखनी थी तो उसे जल्दी से केट की मदद करनी चाहिए। मैं अपनी माँ और पिता को इसकी शिकायत करने वाली हूँ, केट ने गुस्से में उठते हुए कहा। उसने कभी अपने जीवन में इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। एक बैरन की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था, खासकर किसी एलेसांद्रा जैसे व्यक्ति द्वारा, या यहां तक कि राजा द्वारा भी नहीं। कृपया करो, लेकिन तुम एक महत्वपूर्ण बात भूल रही हो। पिता कुछ नहीं कर सकते, जबकि मेरी शादी ड्यूक से होने वाली है। वह बस कहेंगे कि तुमने इसके लायक हो और इसे हंसकर टाल देंगे, जबकि तुम्हारी मां चुपचाप सहन करेगी। क्या तुम सच में अपनी सांस बर्बाद करना चाहती हो? मैं कई बार तुम्हारी स्थिति में रही हूं, और चुप रहना ही बेहतर होता है। अगर एडगर ने इस शादी को रद्द कर दिया तो तुम खत्म हो जाओगी। क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? अब जो कुछ कर रही हो उसमें सावधान रहो, एलेसांद्रा। पुरुषों का मन कितना जल्दी बदल सकता है जब एक बेहतर विकल्प सामने आता है। तब तुम फिर से हमारे साथ फंस जाओगी। केट को इस दिन का इंतजार था। वह एलेसांद्रा के अंदर जाग रही आत्मविश्वास को खत्म कर उसे फिर से उससे भी अधिक डरी हुई बना देना चाहती थी। मुझे पता है कि पुरुषों का मन कितना जल्दी बदल सकता है, केट। मैंने तुम्हारे सगाई के प्रस्तावों के बारे में सुना है, जो अंत में तुम्हारी सहेलियों से शादी कर लेते हैं। अलविदा, एलेसांद्रा ने बाथरूम से बाहर निकलते हुए कहा। बदबू अब असहनीय होने लगी थी और अगर वह ज्यादा देर तक केट के साथ रहती तो दिन अच्छा नहीं रहता। यदि केट दोबारा प्रतिशोध करने की मूर्खता करती है तो एलेसांद्रा ने सोचा कि बेहतर होगा कि वह अपने कमरे में लौटकर अपनी कीमती चीजें छिपा दे। मेरी लेडी, मेरी लेडी, केट ने सैली को घूरा। एक निजी नौकरानी बेकार थी यदि वह केवल किनारे पर खड़ी रहती जब कोई उसके मालिक पर गंदगी फेंकता। तुम्हारी नौकरी गई। कोई और भेजो जो ठीक से काम करे। उसने अपने शरीर को पोंछने वाला गंदा कपड़ा सैली की ओर फेंका। कितने लोग वे निकालने वाले हैं? एलेसांद्रा ने केट के बेडरूम से बाहर निकलते हुए बुदबुदाया। घर पहले ही खाली है। रसोई अभी सर्वर का काम करते हैं, माली कोचमैन का काम करता है, और देखना, अगले पल यहां गायें भी घोड़े होने का सोचेंगी। एलेसांद्रा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता क्या कर रहे थे कि घर की हालत इतनी खराब हो गई थी। पार्टी पर खर्च की गई राशि का इस्तेमाल हालात बदलने के लिए किया जा सकता था। उन्होंने यह सब किया ताकि ड्यूक का ध्यान केट पर जाए, लेकिन वह काम नहीं आया। वे केट की शादी पर निर्भर थे ताकि स्थिति सुधर सके, लेकिन अब उसे मुझसे शादी करनी है, एलेसांद्रा ने सोचा। जब तक केट की जल्दी शादी नहीं हो जाती, मैं ही इस घर को बचाऊंगी, लेकिन ड्यूक मेरे पिता की परवाह नहीं करता कि उसे बड़ी राशि दे, एलेसांद्रा ने अपने मन में सोचा। और मैं भी ड्यूक से किसी पैसे की मांग नहीं करना चाहती। बेहतर यही होगा कि मेरे पिता को उनके ही कर्मों में डूबने दूं, एलेसांद्रा ने बुदबुदाया। फिर भी केट की शादी उन्हें बचा सकती है। एलेसांद्रा अभी तय नहीं कर पाई थी कि उसे क्या करना चाहिए। एडगर से उसकी सगाई को ज्यादा समय नहीं हुआ था। जल्दबाजी करने के बजाय योजना बनाने के लिए समय लेना बेहतर है। उन्हें धीरे धीरे तबाह करना कहीं अधिक संतोषजनक होगा। अपने कमरे की ओर जाते हुए एलेसांद्रा ने बाहर जाकर उस जगह को देखने का निश्चय किया जहां केट ने बिल्ली के बच्चे और उसकी मां की पोशाक को दफनाया था।
इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था क्योंकि यह एकमात्र जगह थी जहां मिट्टी चींटियों के टीले की तरह ढेर की गई थी। एलेसांद्रा ने उस गड्ढे को देखा जहां उसकी मां की पोशाक दफन थी। उसे इसे खोदने का मन हुआ, लेकिन अगर वह ऐसा करती तो केट जीत जाती। केट को यह काम करने के बाद फिर से खुदाई करने के लिए घुटनों के बल झुकना केट को खुश कर देता। माफ करना मां, एलेसांद्रा ने माफी मांगी और पोशाक को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया। यह उस बिल्ली के बच्चे के साथ है जिसने तुम्हारे दूर रहने पर मेरा साथ दिया था। शायद यह इसे पहनने से बेहतर है। अगर तुम कभी लौट आओ और इसे चाहो तो मैं इसे खुद खोदकर तुम्हारे हाथों में वापस रख दूंगी। मैंने तुम्हारी कुछ चीजें संभाल कर रखी हैं ताकि जब तुम लौट आओ तो मैं उन्हें तुम्हें वापस दे सकूं। अगर तुम मेरे लिए नहीं लौट सकती तो अपनी चीजों के लिए वापस आओ। जब मैं तुम्हें ये चीजें वापस दूंगी तो तुम्हें मुझे यहाँ पिता के साथ छोड़ जाने के लिए माफी मांगनी होगी। तुम्हारे पास भाग जाने और अपनी बेटी को छोड़ जाने का क्या कारण था, इसका कोई अच्छा स्पष्टीकरण होना चाहिए या फिर मैं तुम्हें भी पिता के साथ तबाह कर दूंगी। एलेसांद्रा ने अपनी मां को कभी माफ नहीं किया था कि वह उसे छोड़कर भाग गई थी। फिर भी उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया कि उसकी मां उसे याद करे और उसके पास वापस आए। वह सुनना चाहती थी कि उसकी मां का क्या बहाना होगा और वह इसके लिए कैसे माफी मांगने का सोचती है। यह अनुचित है कि मुझे 2 बुरे माता पिता मिले, मां। मैं तुमसे उम्मीद कर रही हूं कि तुम वापस आओ और माफी मांगो। दुनिया मुझसे इतनी नफरत नहीं कर सकती कि मुझे इसके लिए सजा दे। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अब भी जीवित हो और जल्द ही लौट आओ, एलेसांद्रा ने कहा। एलेसांद्रा कभी अपनी मां की तलाश में नहीं जाएगी। इसके बजाय उसने एक तारीख तय कर ली थी जिस दिन वह अपनी परवाह करना बंद कर देगी, और अगर उसकी मां कभी उसके सामने आती है तो वह उसके लिए केवल एक अजनबी होगी। फिर वह सच में विश्वास करेगी कि दुनिया ने उसे इतना शापित कर दिया है। वह कहा है? एलेसांद्रा ने कैटरीना की गुस्से भरी आवाज सुनकर सिर उठाया। तुम, कैटरीना ने एलेसांद्रा को बाहर देखते ही कहा। उसने एलेसांद्रा को बेहतर तरीके से देखने के लिए खिड़की से बाहर झुककर देखा। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने उस पर उसकी ही शख्सियत फेंकी, एलेसांद्रा ने सपाट स्वर में जवाब दिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा करूं, मां?